इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे आपको अंग्रेज़ी लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लान ऑफ अ लायन, एक शेर की योजना। लायन का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है, शेर, और प्लान को हम क्या कह सकते हैं, योजना। क्या होती है, योजना। एक शेर की योजना। There lived 4 oxen in a jungle. एक जंगल में 4 बैल रहते थे। lived का मतलब क्या है, रहते थे। 4 oxen, oxen का मतलब देखिए, ox का मतलब होता है बैल, जो सिंगुलर होता है, इसका एक वचन होता है, और ये ox का प्लूरल होता है oxen। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। इन अ जंगल, जंगल में, जंगल को हम वुड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वुड्स। तो एक जंगल में 4 बैल रहते थे। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, वो घनिष्ठ मित्र थे। वर का मतलब क्या है, थे। इसे वर पढ़ते हैं, या वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। वर का मतलब होता है थे। तो वे थे क्लोज फ्रेंड्स। एक तो क्लोज का मतलब बंद होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा करीबी दोस्त, घनिष्ठ दोस्त। अ लायन्स माउथ वाटर्ड, एक शेर के मुंह में पानी आ जाता था। वेन एवर ही सॉ देम, जब भी वो उन्हें देखता था। जैसा मैंने आपको अपने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि ये एपस्ट्रॉफी कहते हैं इसे, और ये है एस। ठीक है, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब अगर किसी भी नाउन के सामने रहे, किसी भी नाम के सामने रहे, इसका मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ पर होगा लायन के, यानी शेर के माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ जाता था। वेन एवर का मतलब होता है जब भी। क्या होता है, जब भी। जब भी वो उन्हें देखता था। ठीक है, ही सॉ देम, जब भी वो उन्हें देखता था। बट लेकिन, ही न्यू दैट, लेकिन वो ये जानता था कि, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू। नो का मतलब होता है जानना, और न्यू का मतलब उसे ये बात पता थी कि, दैट का मतलब कि, ही कुड नेवर किल द ऑक्सन, वो कभी भी बैलों को नहीं मार सकता। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं, कभी नहीं, या कभी भी नहीं। ठीक, वो कभी भी नहीं मार सकता। किल का मतलब होता है जान से मारना, तो वो उसे कभी भी नहीं मार सकता, किसे, बैलों को। एज लॉन्ग एज दे स्टे टुगेदर, जब तक वो साथ में रहते हैं, यानी जब तक वो साथ में रहेंगे वो उन्हें कभी भी नहीं मार पाएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है, जब तक। स्टे का मतलब होता है रुकना या फिर रहना, हम यहाँ इसे कहेंगे रहना। ठीक, एज लॉन्ग एज दे लिव टुगेदर भी हम इसे कह सकते हैं। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। क्या होता है, साथ में। जब तक वो साथ में है, उसे वो शेर कभी नहीं मार पाएगा। सो इसलिए ही प्लान टू सेपरेट देम, इसलिए वो उन्हें अलग करने की योजना बनाता है। इसलिए उसने उन्हें अलग करने की योजना बनाई। सो का मतलब क्या है, इसलिए। इसलिए प्लान का मतलब उसने योजना बनाई। क्या होता है, योजना बनाई। क्या योजना बनाई, टू सेपरेट देम, उन्हें अलग करने की। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग। ठीक, अलग करना, उन्हें अलग करने की योजना बनाई। ही वेंट टू एन ऑक्स एंड सेड, वो एक बैल के पास गया और उससे कहा, योर अदर फ्रेंड्स कॉल यू अ फूल, तुम्हारे दूसरे दोस्त तुम्हें मूर्ख कहते हैं। फूल का मतलब क्या है, मूर्ख। और कॉल का मतलब पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। दिस मेड द ऑक्स सैड, इससे वो बैल दुखी हो गया। दिस मेड द ऑक्स सैड, इससे वो बैल दुखी हो गया। ये बात सुनकर वो दुखी हो गया। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। एंड और स्टॉप्ड टॉकिंग विद द अदर 3, और उसने दूसरे जो तीनों थे उनसे बात करनी बंद कर दी। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब क्या है, रोक दी उसने। टॉकिंग का मतलब बात करना, उसने बात करना रोक दिया, वो बात करना बंद कर दिया। द लायन मिसगाइडेड द अदर ऑक्सन, और उस शेर ने मिसगाइडेड, उन्हें भी मिसगाइड किया, उन्हें भी गलत जानकारी दी। मिसगाइड का मतलब होता है गलत जानकारी देना। द अदर ऑक्सन, दूसरे बैलों को भी, दैट की देयर फ्रेंड हैड सेपरेटेड,
कि उनके दोस्त अलग हो गए, उसे भी उन्हें मिसगाइड करके उन्हें भी उसने अलग कर दिया। गेटिंग द चांस, मौका पा करके, द लायन अटैक द सेपरेटेड वन, उस शेर ने जो सबसे अलग था उस पर अटैक कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना या फिर आक्रमण करना। तो उसने हमला कर दिया सेपरेटेड वन, जो सबसे अलग था। बट लेकिन इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब क्या है? तुरंत ही, तुरंत ही। द अदर 3 केम देयर, वो तीनों वहाँ आ गए। फॉर हिज रेस्क्यू, उसकी मदद करने के लिए, उसे बचाने के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को मदद करके बचाना, ठीक। तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेल्प, इसे क्या कह सकते हैं? हेल्प, मदद के लिए वो तीनों आ गए। एंड ड्रोव अवे द लायन, और उस लायन को भगा दिया, ठीक है। ये ड्रोव है ड्राइव का सेकेंड फॉर्म, ड्राइव अवे होता है भगाना, तो ड्रोव अवे, भगा दिया, द लायन, उस शेर को। द लायन हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, शेर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वेन द ऑक्स थैंक्ड हिज फ्रेंड्स, जब उस बैल ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर नॉट फूल्स, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, टू फॉल प्रे, कि शिकार हो जाएं, टू द लायंस ट्रिक, उस शेर के रणनीति का। हम मूर्ख नहीं हैं कि हम शिकार हो जाएं, किसके? उस शेर के ट्रिक का, उसकी योजना का, उसके पैतरे का, ठीक है। ट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? पैतरा, ठीक, जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चला जाता है। और प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक। अगर आप हमारी दूसरी वीडियोस लगातार देख रहे होंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स हमने पहले भी बताए हैं, जैसे प्रे हो गया, सेड हो गया, और भी जो छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको घूम करके वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश बोलने, समझने और पढ़ने के लिए, ठीक। तो मेरी वीडियोस में आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा कि किस शब्द का कैसा उच्चारण किया जाता है, बिल्कुल सही, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी वीडियो का। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भी अपने दोस्तों को बताइए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं मोरल स्टोरी क्या है इस कहानी की। मोरल क्या है? नैतिक शिक्षा क्या है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में बल होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जिसे हम कहते हैं शक्ति, ठीक, या फिर बल, ठीक। यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक। एकता में बल होता है, ये हमारी शिक्षा थी इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।